कहानी बेकसूर। पास के ही एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। जब भी कोई उससे पूछता, कहो भाई कैसी चल रही है, तो वह मुस्कुराकर कहता, भगवान की अपार कृपा है। रामदास अपना जीवन बहुत ही सादगी से व्यतीत करता था। प्रतिदिन समय पर भगवान की पूजा करना उसकी आदत थी। सुबह जब वह अपनी गली से निकलता तो मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हाथ जोड़कर राम राम करता। उसके घर में आवश्यकता के अनुसार सब कुछ था, लेकिन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके अच्छी कमाई करता है तो कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। रामदास पेशे से दुकानदार था। उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसकी मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार सबका दिल जीत लेते थे। लोग उसके व्यवहार के दीवाने थे। रात को लगभग 10 बजे वह दुकान बंद करता, फिर गांव की चौपाल पर कुछ देर बैठकर अपने घर लौट आता। घर में जो भी भोजन बनता उसे बड़े प्रेम से खाता और फिर आराम से सो जाता। यही उसकी यह रोज की दिनचर्या थी। रामदास के घर के पास ही किशोर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती स्वभाव का था। वह बार बार रामदास की दुकान पर आकर शोर मचाता, जिसके कारण रामदास दोपहर और शाम की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाते थे। किशोर गांव के अन्य शरारती लड़कों को भी अपने साथ मिला लेता और सब मिलकर खूब उत्पात मचाते थे। एक दिन किशोर चिड़िया बल्ला लेकर आया और रामदास की दुकान के सामने खेलने लगा। खेलते खेलते चिड़िया बार बार पास की गंदी नाली में चली जाती। तब वह बल्ले की मदद से उसे उछालकर रामदास की दुकान के अंदर पहुंचा देता, लेकिन रामदास उसे नादान बच्चा समझकर हर बार माफ कर देते। एक दिन जब रामदास दोपहर की पूजा कर रहे थे, तभी किशोर कुछ लड़कों को साथ लेकर उनकी दुकान के सामने चिड़िया बल्ला खेलने लगा। कभी वह स्वयं बल्ले से चिड़िया को जोर से मारता तो कभी उसके साथी। चिड़िया बार बार रामदास की दुकान के अंदर जाकर गिरती। रामदास हर बार पूजा बीच में रोककर चिड़िया उठाते और बाहर फेंक देते, लेकिन किशोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। अपने मित्रों के पास पहुंचा तो कभी उसका कोई मित्र उस चिड़िया को बल्ले से किशोर की ओर मार देता। इस तरह वे एक दूसरे के पास चिड़िया पहुंचाते रहे। अचानक किशोर को शरारत सूझी और उसने बल्ले की सहायता से चिड़िया रामदास की दुकान के अंदर पहुंचा दी। जब चिड़िया दुकान के अंदर चली गई तो खेल कुछ समय के लिए रुक गया। किशोर बिना किसी डर के तुरंत चिड़िया लेने के लिए दुकान के अंदर पहुंच गया। उसने चिड़िया उठा ली, लेकिन बाहर निकलते समय वह कांच के एक बड़े बर्तन से टकरा गया। बर्तन जमीन पर गिरते ही टूट गया। उस समय भी रामदास ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वे शांतिपूर्वक भगवान की पूजा करते रहे। पूजा पूरी करने के बाद उन्होंने किशोर से कहा, बेटा इधर मेरे पास आओ। तुमने जो मेरा बर्तन तोड़ा है उसका भुगतान कौन करेगा? क्या तुम्हें दुनिया में शोर मचाने के लिए मेरी ही दुकान मिली है? क्या तुम्हें मेरी दुकान के आगे शोर करना अच्छा लगता है? क्या तुम कहीं दूसरी जगह खेल नहीं सकते? तुम्हें पता है तुम्हारे इस शोर से मेरी पूजा में बाधा पड़ती है। मैं शांति से भगवान का नाम भी नहीं ले पाता। जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ, तुम बच्चों की पूरी टोली लेकर मेरी दुकान के सामने शोर मचाने लगते हो। कम से कम मेरे पूजा करने के समय इन शरारती बच्चों के साथ शोर मत मचाया करो। किशोर बोला, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता था जब वह जिंदा थे। फिर तुम मेरे लिए किस खेत की मूली हो? तुम मुझे शिक्षा देने वाले होते कौन हो? मैं तो ऐसे ही शोर मचाऊंगा। तुमसे जो बनता हो करके देख लो। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ खेलने से रोकने वाले? मैं तो यहीं खेलूंगा। रामदास चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उनकी समझ में आ गया था कि इस लड़के को घर से यह शिक्षा ही नहीं मिली कि किसी बड़े व्यक्ति से कैसे बात की जाती है। रामदास बोले, बेटा
तुम नहीं जानते कि तुमने घमंड के ऐसे दलदल में अपने कदम रख दिए हैं, वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। तुम्हारा ये घमंड अवश्य ही एक दिन टूटेगा। ये शब्द सुनते ही किशोर ने रामदास के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, अपनी ये फालतू बातें अपने पास ही रखो। मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। रामदास को तमाचा मारने के बाद वह बिना रुके वहां से चला गया। तभी रामदास की पत्नी भी वहां आ गई और बोली, आपने उस नालायक को जवाब में 2 तमाचे क्यों नहीं जड़े? रामदास बोले, वह तो ओछी सोच वाला है और मुझे उसके जैसा बनना नहीं आता। उसने आज एक बेकसूर पर हाथ उठाया है। इसका हिसाब उसे एक दिन अवश्य ही देना होगा, चाहे इसी संसार में दे या भगवान के दरबार में। मुझे भगवान के न्याय पर पूरा विश्वास है। कुछ दिनों बाद सुबह 5 बजे रामदास अपनी दुकान खोलने के लिए आए तो उन्होंने सुना कि गांव में बहुत शोर मचा हुआ है। उन्होंने दुकान नहीं खोली और जिधर से शोर की आवाज आ रही थी, उसी दिशा में चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किशोर के घर में कोहराम मचा हुआ था। पता करने पर जानकारी मिली कि किशोर हवालात में है। चोरी के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके बंद कर रखा है। किशोर की मां रामदास को देखते ही बोली, रामदास भैया, मेरा किशोर निर्दोष है, बेकसूर है। वह 2 महीने पहले घर से भाग गया था। तब वो कुछ चोरों के साथ चोरी करने चला गया था। उन लोगों ने उसे उसका हिस्सा भी नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसे बुरे काम मत करो, तो उसने मेरी बात मान ली थी। वो 1 महीने से घर पर ही है। रामदास भैया, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि कल रात लाला जी के यहाँ जो चोरी हुई है, जिसमें गले से 10,000 रुपये चोरी हुए हैं, उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे किशोर पर झूठा आरोप लगाया है कि वह भी उनके साथ इस चोरी में शामिल था, जबकि वह पूरी रात अपने घर में सो रहा था। वह रात में कहीं नहीं गया। सुबह 4 बजे पुलिस उसे सोते हुए ही उठाकर ले गई। पुलिस ने उसे बहुत पीटा भी है। अब रामदास को विश्वास हो गया था कि उनका पड़ोसी किशोर वास्तव में बेकसूर है। उन्हें तुरंत भगवद गीता की यह शिक्षा याद आ गई कि हमें सदैव सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए तथा बेकसूर की सहायता करनी चाहिए, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। हमें भगवान के बताए धर्म और सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। रामदास उसी समय थाने पहुंच गए। उस समय थाने में पुलिस वाले किशोर और अन्य 3 लड़कों से कड़ी पूछताछ कर रहे थे। किशोर सहित सभी लड़के दर्द से कराह रहे थे। ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल उठता। रामदास ने थानाध्यक्ष को नमस्कार किया और बोले, महोदय जी, किशोर मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का है। मैं इसे छुड़ाने आया हूँ। यदि इसका अपराध मामूली हो तो मैं इसके जुर्माने की रकम अदा कर दूंगा। थानाध्यक्ष रामदास की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, रामदास, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त भी हो। क्या तुम उस दिन की बात भूल गए जब इस नालायक किशोर ने तुम्हारे गाल पर जोरदार तमाचा मारा था? मुझे भाभी जी ने सब कुछ बता दिया है। अगर तुम चाहो तो अंदर जाकर इसका बदला ले सकते हो। रामदास शांत स्वर में बोले, थानाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं बेकसूर था और आज ये किशोर बेकसूर है। ये कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर बोले, आप इन तीनों लड़कों से अच्छी तरह पूछताछ कीजिए। मुझे विश्वास है कि ये लोग पूरी सच्चाई बता देंगे। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों लड़कों से दोबारा पूछताछ की। जब चमड़े की 8-10 जोरदार बैट उन तीनों के शरीर पर पड़ी तो तीनों के तीनों एक साथ बोले, नहीं, हम तीनों ही थे, किशोर बेकसूर है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बोले, इस चोरी में केवल हम तीनों ही शामिल थे। किशोर का इससे कोई संबंध नहीं है। सच्चाई सामने आते ही यह सिद्ध हो गया कि किशोर वास्तव में बेकसूर था। उसे तुरंत हवालात से रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही किशोर रामदास के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने किए पर पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। रामदास ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और माफ कर दिया।
रामदास बोले, किशोर, एक सच्चे इंसान का धर्म है कि वो अपने पड़ोसी के सुख दुख में हमेशा उसका साथ दे। मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी बेकसूर को कष्ट देना चाहिए। इतना कहकर रामदास ने किशोर को गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह जब रामदास ने मंदिर की घंटियों और शंख ध्वनि की आवाज सुनी, तो उन्होंने आसन बिछाकर पूरे मन से भगवान की पूजा की। उनकी दुकान के सामने बिल्कुल भी शोर नहीं था। आज किशोर स्वयं दुकान के सामने खड़ा था, ताकि रामदास की पूजा में कोई बाधा न आए। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।